काउंसलर के बिहाफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग सम्मिलित हुए। और आज ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली इसमें मैं कोई आपको नंबर्स बता के या कोई हमारे भी है उसका मैं माइलस्टोन गिनवाने नहीं आया। बेसिकली कोई भी माइलस्टोन मेरी समझ से जब हम मेडिकल हेल्थ की बात करते हैं वो नंबर्स के बारे में नहीं होता, वो होता है बेसिकली हमारी कमिटमेंट के बारे में। वो कमिटमेंट जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम इस रीजन के पेशेंट्स के लिए रखते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे वो एम्पैथी की बात हो या फिर वो क्लिनिकल जजमेंट की बात हो। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज इसी आपके माध्यम से इसलिए रखी है ताकि हम ये रूबरू कर सकें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पिछले कुछ सालों में इस हॉस्पिटल में ऐड ऑन हुई हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैसे हमारे पेशेंट्स जो है उन फैसिलिटीज़ की वजह से बेनिफिट हुए। सबसे पहले मैं बात करूँगा किडनी ट्रांसप्लांट की। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनीज परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं और वो जो रेगुलरली डायलिसिस पे चले जाते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाती थी कुछ साल पहले तक। तो उनको ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए या तो दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता था या फिर मेट्रो सिटीज़ जैसे हमारे दिल्ली NCR में जाना पड़ता था। 2017 में मैंने ज्वाइन किया अल्केमिस्ट हॉस्पिटल एज ए चीफ ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। ओवर लास्ट 8 ईयर्स हमने मोर देन 500 किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली परफॉर्म किए हैं। तो ये जो पेशेंट्स थे अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट्स को एक आप समझ सकते हैं जो स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी हेजिटेशन या एक इनर्शिया हो जाता था कि वो चाहकर भी दिल्ली NCR या बॉम्बे नहीं पहुंच पाते थे। तो उनके लिए हमने दरवाजे खोले हैं कि उनके हम डोर स्टेप पे आके उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 500 किडनी ट्रांसप्लांट एक जस्ट नंबर नहीं है, ये बताता है हमारा जो भी अम्बाला एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा के पेशेंट्स का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे जो भरोसा है, हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है और एथिकल प्रैक्टिस है। तो इसके साथ साथ लगभग 2 साल पहले हमने ABO इनकम्पैटिबल जो कि बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है, ये किडनी ट्रांसप्लांट का एक डिफरेंट वेरिएशन होता है जिसमें कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप का डोनर भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो पहले एक नेचर का आप बैरियर समझ सकते हो, बहुत बार आपने सुना होगा बिल्कुल ब्लड डोनेशन वगैरह कैंप्स लगते हैं, आप लोग बहुत उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये कंसेप्ट होता है कि सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड ही एक इंसान को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो यही कंसेप्ट जो है ये ऑर्गन्स में भी लागू होता है। बट पिछले कुछ सालों में साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि खून की सफाई करके ये जो भी एंटीबॉडीज होती हैं उसको अलग अलग मशीनों से एक तरीके से उनको हम बॉडी से वॉश आउट करके इस ट्रांसप्लांट को हम संभव बना सकते हैं। तो ये एक टेक्निकली चैलेंजिंग एक तरीके से ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस और स्किल्स की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ इसके टीम डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हमने 2 साल पहले अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में शुरू किया एंड प्राउडली I'll be saying कि ये हम हरियाणा, नॉर्दर्न हरियाणा के इकलौते हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इतने नंबर्स इस लेवल पे किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं और ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट को हम इस लेवल तक ले करके गए हैं। इसके साथ ही एक स्पेशल ट्रांसप्लांट में ऑप्शन होती है, वो होती है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। कि किसी के जो फैमिली में ऐसा डोनर तो है जो कि स्वेच्छा से अपनी किडनी पेशेंट्स को देना चाहता है मगर किसी कारणवश वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप हो सकता है या एंटीबॉडीज़ की वजह से वो डायरेक्ट मैच नहीं हो पाता। तो उसमें एक सरकार जो हमारा एक्ट है ट्रांसप्लांट एक्ट, उसमें एक सरकार स्पेशल अनुमति देती है जिसको बोलते हैं पेयर्ड एक्सचेंज या स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें कि 2 डोनर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो वो भी हमारे पास सबसे बड़ा पूल है इस रीजन का। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट्स हम कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट्स के बाद अगर मैं बात करना चाहूँ जैसे एडवांस किडनी स्टोन ट्रीटमेंट की, जिसमें हम कह सकते हैं कि लेज़र स्टोन ट्रीटमेंट
जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं RIRS। तो प्राउडली मैं ये बताना चाहूँगा कि RIRS को हरियाणा में लाने वाले, इस रीजन में लाने वाले, नॉर्थन हरियाणा में हम पहले हॉस्पिटल थे और लगभग 25,000 के करीब पेशेंट जो हैं वो लेज़र स्टोन ट्रीटमेंट से हम अभी तक ट्रीटमेंट कर चुके हैं। फिर अगर इसके बाद मैं चाहूँ प्रोस्टेट की बात अगर हम करते हैं तो लेज़र प्रोस्टेट जो है वो भी पहले बहुत बड़े शहरों में अवेलेबल होता था, दिल्ली NCR जैसे शहरों में, बट पिछले कुछ सालों में हमने हज़ारों पेशेंट्स जो प्रोस्टेट, जो बढ़ते हुए गदूदों की समस्या से परेशान थे, उनको हमने ट्रीट किया है लेज़र के माध्यम से। और इसमें जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आई है, अगर हम पूरी दुनिया की, ना केवल इंडिया की, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर थेरेपी या रेज़म ट्रीटमेंट। तो इसको भी एनरोल करने वाले हम पहले हॉस्पिटल हैं इस रीजन के। तो रेज़म वाटर वेपर थेरेपी एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये एक इकलौती ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन आई है जिसमें किसी भी टाइप का कोई पार्ट चीरा या ऑपरेशन नहीं किया जाता, जो नेचुरल हम कह सकते हैं कि रिवर्स एजिंग करती है गदूदों की, और नेचुरल श्रिंकेज की वजह से उसमें कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन नहीं आती और हमारे गदूद जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। प्रोस्टेट की जो दिक्कतें आने लगती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं बिना कोई डैमेज किए हमारी मैरिड लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में, या कोई और उसका मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, जो बेसिकली अभी तक जितनी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस थी प्रोस्टेट के लिए, चाहे वो मेडिसिन थी या वो सर्जिकल ऑप्शन थी या लेज़र थी, उसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स को वी हैव बीन एबल टू काउंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेज़म ट्रीटमेंट। तो ये आप सबके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारे रीजन के लोगों को कि जो भी कोई पेशेंट्स प्रोस्टेट की समस्या से परेशान है, उनके लिए जो कंप्लीट बास्केट ऑफ ऑप्शन है वो सारी ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है, उनके अपने रीजन में, उनके अपने डोर स्टेप तक अवेलेबल है। इसके बाद मैं एक और ऐड करना चाहूँगा जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो होती है रोबोटिक सर्जरी बेसिकली। तो रोबोटिक सर्जरी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो पिछले 25-30 सालों में साइंटिस्ट की लगातार रिसर्च के बाद वैलिडेट हुआ है और इंडिया में अब अवेलेबल है। तो वही हमारी कमिटमेंट को रखते हुए कि हमारे पेशेंट्स को जो भी विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट हम दे पाएँ, तो उसी कमिटमेंट के चलते हुए ये रोबोटिक सिस्टम्स है वो भी दुनिया का सबसे एडवांस लेटेस्ट अवेलेबल इन इंडिया। दा विंची इंट्यूटिव एक्सरसाइज सिस्टम जो है वो हमने लास्ट ईयर एनरोल किया था। तो इसके माध्यम से जो है हम ना केवल कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, इनको हम विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट पद्धति से ट्रीट कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसमें भी बहुत एडवांसमेंट आ रही है, वो भी आजकल हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी से कर पा रहे हैं, जिससे कि जो रेसिपिएंट या जो पेशेंट होता है, जो किडनी का मरीज़ होता है, जिनको पहले एक ही ऑप्शन होती थी कि ओपन सर्जरी ही करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से पेट पे बहुत बड़ा चीरा लगता था, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर साइज़ का, और उसी हिसाब से उनकी रिकवरी भी देरी होती थी। वुंड रिलेटेड जो भी जख्म रिलेटेड, घाव रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनका सामना करना पड़ता था। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है जो कि ब्लीडिंग वगैरह का खतरा था, तो उसको बहुत कम कर दिया है। बिना आउटकम को अफेक्ट किए या बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वी हैव बीन एबल टू अचीव बेटर आउटकम, जिससे कि उनकी मॉर्बिडिटी कम हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है पेशेंट्स की, और वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जल्दी रूटीन में वापस जाते हैं। तो ये ये जो मैंने मेंशन किया, ये जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी इन अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, उसके साथ मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा हूँ हमारी कमिटमेंट के बारे में कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स ऑफ हरियाणा, सराउंडिंग रीजन ऑफ पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, साइंटिफिकली एडवांसमेंट्स की बात हो, एक्सपीरियंस टीम की बात हो, या हम कहते हैं विजडम या नॉलेज की बात हो, तो हमारे पास एक संपूर्ण सेटअप है जिसमें हम जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है एक एथिकल तरीके से वो हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं।
से कैसे पता लगेगा कि मेरी किडनी खराब होने लगी है? ये मैं सर किडनी खराब हो रही है। देखिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि हमारा सबसे पहले वो होता है फर्स्ट है कि अवेयरनेस अबाउट डिजीज, कि बीमारी के बारे में जानना ही सबसे बड़ा हमारी सशक्तिकरण है। जब तक हमें ये नहीं पता कि किडनी खराब होने के कारण क्या है, तब तक हम किडनी की खराबी के बारे में नहीं जान सकते। अगर हम सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में बात करें तो इंडिया में जो 4 मुख्य कारण हैं किडनी खराब होने के, वो होते हैं ब्लड अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर, प्रॉपरली जिनको ट्रीट नहीं किया गया ऐसे वाले किडनी स्टोन या इग्नोर्ड किडनी स्टोन, और बार बार होने वाली किडनी इन्फेक्शन। तो ये मेजर कारण होते हैं। तो अगर ये कारण हमें हैं तो हमें अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहना है, क्योंकि किडनी फेल होने के कोई भी अर्ली सिम्टम्स नहीं होते। तो किडनी फेलियर को हम मोटा मोटा स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं, स्टेज 0 से लेकर स्टेज 5 तक। स्टेज 5 होता है जब कंप्लीट डैमेज हो जाता है और इंसान डायलिसिस पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो स्टेज 4 तक ऑलमोस्ट कोई बहुत सीरियस लक्षण नहीं होते, कोई बहुत सिग्निफिकेंट लक्षण नहीं होते, तो उनको हम केवल टेस्टों के ज़रिए ही जान सकते हैं कि हमारी किडनी डैमेज है। स्टेज 1 से लेकर 3 तक हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में मोस्टली कोई फ़र्क नहीं आता। छोटे मोटे सिम्टम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं, जैसे चेहरे की सूजन या थोड़ा पाँव पे हल्की फुल्की सूजन। तो ये अदरवाइज जो भी किडनी फेलियर के लक्षण हैं वो लेट स्टेजेस पे आते हैं। तो इसलिए लक्षण जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किडनी फेल क्यों होती है, और जो हाई रिस्क लोग हैं, यानी कि कोई लंबे समय से ब्लड प्रेशर, शुगर इससे पीड़ित है, तो उनको अपनी रेगुलर जांच कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये टू नो द बीमारी को जानने के लिए कौन से टेस्ट हैं जो पहले करवाने चाहिए? सर किडनी फेलियर की अगर हम बात करें, जैसे आई विल ट्राई टू बी डिजीज स्पेसिफिक। अगर हम किडनी फेलियर की बात करें तो सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। कॉशन जो होता है एक आदमी को पहले पता चल जाए कि उसकी किडनी पहले तो सर हम केवल वही मैंने जो अभी अक्सर कहा जाता है कि 5 टेस्ट हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ, देखिए एक होता है हमें कि ये स्क्रीन करना कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा रिस्क पे है, हमारी टोटल जनसंख्या में से कौन से वो लोग हैं जो किडनी खराब होने के रिस्क पे हैं। उनमें से ये लोग हैं जैसे जो लंबे समय से ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी स्टोन से या किडनी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। तो वो बाकी लोगों से उनकी किडनी फेलियर या किडनी बीमारी होने की संभावना बाकियों से बहुत ज़्यादा है। तो इनको वो कौन से टेस्ट हैं, हमारे जो नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, उसका नाम ही है किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये नॉर्मल टेस्ट हैं और ये हर किसी लैब में अवेलेबल हैं, बहुत महंगे नहीं होते, 150-200 रुपये की रेंज में मेरे ख्याल इसकी कीमत है। तो एक तो उससे हमें पता चल सकता है कि हमारी किडनी की करंट स्थिति क्या है। अगर उनका लेवल हाई आ रहा है यानी हमारी किडनी डैमेज हो रही है। एक होता है कि किडनी डैमेज होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूरिन का साधारण टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं यूरिन एनालिसिस या यूरिन रूटीन टेस्ट। तो उसमें अगर यूरिन में हमारे प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो वो किडनी डैमेज होने से पहले का एक सिग्नल रहता है कि प्रोटीन लीकेज होना शुरू हो गया, यानी हमारी किडनी रिस्क पे है। तो ये टेस्ट है। तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड कोई आज के ज़माने में कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है, हर किसी को पता है, हर किसी ने किसी न किसी स्टेज पर अल्ट्रासाउंड कराया होगा। तो उस पर हमारी किडनी की शेप, किडनी का साइज, किडनी की इकोजेनिसिटी, तो उसकी थिकनेस क्या है, पैरेन्काइमा की, ये सब पैरामीटर्स हैं जो हमें मोटा मोटा एक अंदाज़ा दे देते हैं कि किडनी की हेल्थ कैसी है, किडनी की स्थिति कैसी है। नहीं, एक और भी कहते हैं कि एक तो आपने सुबह का पेशाब टेस्ट करवा लिया, एक है कि 24 आवर का पेशाब इकट्ठा करके वो टेस्ट उसके करवा। बाद फिर एडवांस के टेस्ट होते हैं। देखिए अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि जो सिंपल यूरिन स्पॉट यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्वांटिफाई करना कि प्रोटीन तो लीक हो रहा है मगर कितना लीक हो रहा है, क्या वो 500 मिलीग्राम है, क्या वो 2 ग्राम है, क्या वो 4 ग्राम है, क्या वो 10 ग्राम। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन लीकेज हो रहा है उतनी जो अवस्था है वो गंभीर है। तो उसके लिए वो 24 घंटे का टेस्ट किया जाता है। अभी जो बात हो रही है कि स्क्रीनिंग की या इनिशियल टेस्टिंग की, तो
तो उसमें ये 3 टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शनल टेस्ट, यूरिन रूटीन और अल्ट्रासाउंड से हमारा 95% आइडिया हो जाता है कि किडनी की हेल्थ कैसी है। आज